हेलो, मैं हूं विनीत शर्मा। और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत जो है आज भी सत्य है। 100% इसका वजूद भी साबित हो चुका है। आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से। तो चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कोई भी युग हो, भाई सबसे बड़ा रुपया है और पैसे की माया हर जगह चलती है। ये जो है आज जान लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि आईपीएल 2024 इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि हर साल होता है आईपीएल, लेकिन भाई हार्दिक पांड्या जो पिछले 4 दिन से चर्चा में बने हुए हैं कि भाई क्या होगा, हार्दिक पांड्या सुबह दोपहर शाम, सुबह को गुजरात, रात दोपहर को मुंबई, उसके बाद फिर शाम को गुजरात और फिर रात होते होते मुंबई। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है भाई इनके साथ, कि कितना इनको लेके इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि यार क्या होगा। हार्दिक पांड्या का मैच हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसमें कोई मतलब नहीं है कि उसमें कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन भाई हार्दिक पांड्या का क्या होगा। तो हार्दिक पांड्या का जो हुआ है वो हो गया है, सबके सामने पता भी चल गया है कि भाई पैसे की माया ना हर जगह चलती है। और अंबानी साहब कहते हैं कि बताइए कितने का चेक काट के देना है, तो उस तरीके से हो। और उसके बाद फाइनली जो है, फाइनली शाम को 5:30 बजे ये खबर आती है कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में ही रहेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, रिटेन कर लिया गया उनको। लेकिन उसके बाद 2 घंटे में ही ऐसा पता नहीं क्या एकदम से 360 डिग्री चीजें घूमती है कि 7:30 बजे सडन ऑफ चीजें होती है कि यार हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। मुंबई इंडियंस के साथ जो है ट्रेड हो गई है और मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए हैं हार्दिक पांड्या। तो उसके एवज में जो है 15 करोड़ रुपए गुजरात टाइटंस को दिए जाएंगे। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि अगर टीम नहीं खरीद सकते ना, तो टीम का कैप्टन ही खरीद लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, अपने पास बहुत पैसा है तो पैसा दीजिए, काम तमाम। तो वो कप्तान जिसने आईपीएल के पहले ही सीजन की टीम बनी थी गुजरात टाइटंस, तो उसको जो है ना आपको विनर बना दिया था। और उसके बाद जो 2023 आईपीएल था उसमें भी वो फाइनलिस्ट रही थी, रनर अप रही थी सीएसके के साथ में, मतलब कि आपको सेकंड टाइम भी वो पहुंचा चुकी थी आईपीएल के फाइनल में। तो इस तरीके से है। लेकिन उसके बावजूद अगर गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को छोड़ दिया, भाई कप्तान को छोड़ दिया है, आप इमेजिन कर सकते हैं कोई टीम अपने कप्तान को ट्रेड में सेल आउट कर दे, जिसके बराबर, जिसके सराउंडिंग पूरी टीम बनाई जाती है, या जिसकी पॉइंट ऑफ थिंकिंग से जो है टीम डिसाइड की जाती है, सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है, आपको ऑक्शन में लिए जाते हैं। पिछली बार भी जब ऑक्शन में लिए होंगे तो कोच और कप्तान की सहमति से ही ये सब ऑक्शन की टीम सेटल हुई होंगी। लेकिन उसके बावजूद गुजरात टाइटंस अगर हार्दिक पांड्या को एज कैप्टन छोड़ देती है, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ही बड़ी बात है। या तो इसके पीछे उनकी बहुत बड़ी कोई स्ट्रैटेजी है या बड़ी सोच है आगे तक के लिए, या फिर उन्होंने जो है क्या कहें कि मजबूर होके, हो सकता है हार्दिक पांड्या ने भी दबाव दिया हो कि नहीं खेल सकता, मैं आपके साथ नहीं खेलना चाहता हूं। तो उस तरीके से जो भी उनका रीजन रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो चांदी हुई है ना, सॉरी सोना, सोना जो हुआ है, चांदी तो हम लोगों के लिए होती है, जो सोना ही सोना हुआ है वो हुआ है मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन अब वहां पे भी दो धारी तलवार और एक मैन में दो तलवारें हो गई है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा। तो जो कप्तान है करंटली वो रोहित शर्मा है, लेकिन दूसरे भी जो है अपनी टीम को छोड़ के कप्तान आ रहे हैं। तो दगाबाजी कहिए, धोखेबाजी कहिए, या फिर ये कहिए कि फ्यूचर को देखते हुए भी हार्दिक पांड्या ने अपना जो है ये चांस लिया हो सकता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या हो सकता है आगे आपको मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए दिखे, क्योंकि रोहित शर्मा का शायद 1 या 2 सीजन मुंबई इंडियंस की कप्तानी और करते हुए देख सकती है मुंबई इंडियंस की जो मैनेजमेंट है उस तरीके से। तो उनको आगे के लिए जो है हार्दिक पांड्या ने उन खरीदा गया हो कि आगे कैप्टनसी करेंगे हमारे लिए मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या। तो वो आगे की जो विजन सोच, जो सोच होती है ना मुंबई इंडियंस की, वो बहुत शानदार होती है आगे तक के लिए, 3-4 सीजन आगे तक के लिए वो लोग सोचते हैं। तो लेट्स सी कि किस तरीके से होती है। एक म्यान में दो तलवारें हैं, तो चलेंगी और कटेगी किसके सर, तो वो तो देखा जाएगा। लेकिन कब कटेंगे ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक तो ये लग रहा है कि सब चीजें सॉर्ट आउट है, सेटल है। लेकिन फिलहाल तो हार्दिक पांड्या की वापसी हो गई मुंबई इंडियंस में, चाहे घर वापसी कह लीजिए उसको, क्योंकि पहले से ही मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए आए हैं हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या को जो एज प्लेयर जो उभारा था, एज ऑलराउंडर जो उभारा था, उनकी स्किल को जो शोकेस किया था बड़े प्लेटफॉर्म पे आईपीएल में, वो मुंबई इंडियंस ने किया था, जिसकी वजह से उनको टीम इंडिया में भी जगह मिली। उसके बाद टीम इंडिया की कैप्टनसी भी उनको मिल गई थी, क्योंकि उसके बाद जो टैलेंट था वो गुजरात टाइटंस ने देखा और उन्हें कैप्टनसी दिया। तो उसके बाद गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी से वो टीम इंडिया की कप्तानी भी कई बार उन्होंने की है। तो इस तरीके से लेट्स सी क्या होता है आगे। फिलहाल तो ये है कि पूरा दिन हार्दिक पांड्या के ही नाम चला गया भाई, कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, गुजरात में रहेंगे कि मुंबई में रहेंगे, जिस तरीके से भी रहेंगे,
लेकिन उसके बावजूद 15 करोड़ में डील डन हो गई है और उसके बाद जो है मुंबई इंडियंस में आ रहे हैं हार्दिक पांड्या। अभी तक के अपडेट के मुताबिक अब देखिए किस तरीके से आईपीएल में उनका ये सीजन जाएगा। हम तो सोच रहे हैं कि अच्छा ही जाए, लेकिन आगे किस किस तरीके के मोड़ आते हैं तो वो तो देखने वाली बात देखी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि आपको पता हो, आपको मैं बता दूं कि हार्दिक पांड्या को तो लिया है मुंबई इंडियंस ने, लेकिन कैमरन ग्रीन को भी उन्होंने ट्रेड में जो है छोड़ दिया है और वो आरसीबी ने उनको लिया है कैमरन ग्रीन को। तो ये भी एक बड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि कैमरन ग्रीन ने बहुत अच्छा इस बारी जो है सीजन किया था उनका, लेकिन उसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने उन्हें छोड़ दिया है। भाई कोई बात नहीं, हमारे पास हार्दिक पांड्या है। तो इस तरीके की चीजें होती रहती है। तो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाई दीजिए।